हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपको बताने वाले हैं आज की मात्रा। आज आपको बताने वाले हैं आज की मात्रा वाले शब्द की अंग्रेजी बनाना सीखें। कैसे बनाते हैं, आइए हम चलते हैं वीडियो को। आज के पहले वीडियो में आपको बताया था कि आ की मात्रा आ आ की क्या होती है मात्रा। एक खड़ी पाई होती है, अक्षर के आगे खड़ी पाई होती है। इसकी स्पेलिंग तो होती है डबल ए। तो दोस्तों, डबल ए भी लिख देते हैं, ए भी लिख देते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम जैसे यहाँ पे राम, ये राम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो को आ लिखेंगे और ये खड़ी पाई यानी आ की मात्रा जो लगा है इसमें हम लिखेंगे ए और उसका म का यम। इसका ए नहीं लिखेंगे, जैसे कि हमने कह दिया कि आर डबल ए एम, इसको नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आर ए एम। इस प्रकार कैसे, जैसे राम को अगर हम तोड़ेंगे, राम को अगर तोड़ा जाएगा तो राम में क्या होता है, र प्लस आ और प्लस म। र को आ लिखेंगे और इसका लिखेंगे डबल, चाहे ए भी ले सकते हैं, म का डबल ए नहीं लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे आर ए एम। इस प्रकार हम लिखते हैं और उसके आगे हम चलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया जानो ना, इस प्रकार वाले शब्द जानना। तो जानना हम क्या करेंगे, जे ए यन ए फिर यन फिर ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें आ शब्द जुड़ गया है। आ शब्द क्या हो गया है, जुड़ गया है, तो इसका स्पेलिंग ए लिखेंगे यहाँ पर। जैसे ना है, इसको न प्लस आ, तो न की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, यन, और इसका स्पेलिंग लिखेंगे ए, तो हो जाएगा यन ए। इस प्रकार इसका स्पेलिंग यहाँ पे लिखें। आइए हम इसके आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए न चा ना, इस प्रकार वाले शब्द कैसे लिखें। इस प्रकार वाले शब्द को इसका न की स्पेलिंग लिखेंगे यन, और इसमें से और जुड़ता है, और शब्द जुड़ा है, जिसकी जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, यन के बाद ए, फिर उसके बाद च की स्पेलिंग होती है सी एच, फिर एक खड़ी पाई है, आ की मात्रा लगा है तो उसकी स्पेलिंग ए लिखेंगे। फिर न की स्पेलिंग लिखेंगे यन, फिर से आ की मात्रा जुड़ा है, आ की मात्रा जुड़ा है, इसका मतलब डबल ए नहीं, इसका मतलब ए लिखेंगे। ए लिखा जाता है, डबल ए नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। जैसा कि आपको बताते हैं छाड़ा, छाड़ा ये होता है, जैसे छतरी की स्पेलिंग क्या होती है, के यस यच, और जो एक खड़ी पाई होती है इसकी में आक मात्रा जुड़ा होता है, इसकी स्पेलिंग ए। और अगर क्या होता है यन, और फिर इसमें आक मात्रा जुड़ा होता है तो इसके स्पेलिंग लिखेंगे ए। इस प्रकार हम लिखते चलते रहते हैं। जैसा कि इसमें जो होता है छ की स्पेलिंग क्या होता है, के यस एच होता है, और जो एक खड़ी पाई होती है इसकी एक मात्रा की स्पेलिंग क्या लिखेंगे ए। फिर अलग स्पेलिंग क्या होती है यन, फिर एक खड़ी पाई क्या होती है ए। हालांकि यहाँ पे डबल ए लिख सकते हैं लेकिन लिखना नहीं है, हालांकि क्योंकि डबल ए गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ए लिखते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। जैसे कि मा जा का, माजा का, इस प्रकार वाले शब्द को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि म की स्पेलिंग क्या लिखेंगे यम, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। यम और एक खड़ी पाई की स्पेलिंग क्या लिखेंगे ए, और फिर ज की स्पेलिंग लिखेंगे जे, फिर एक खड़ी पाई क्या लिखेंगे ए, फिर क का के, फिर एक खड़ी पाई का ए। इस प्रकार ये बन जाएगा माजा का, हो जाएगा आपका माजा का। फिर आगे चलते हैं और आगे इसके बढ़ते हैं। सा रा त्रा मा,
सारात्रामा। इस प्रकार वाले शब्द को कैसे लिखेंगे, चाहे जितना बड़ा शब्द रहे, आपको बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना है कि स्पेलिंग के आगे स्पेलिंग कैसे लिखते हैं। जैसे कि यस की स्पेलिंग क्या होती है, यस, फिर इसके आगे एक रिपाई होती है, इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ए, इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं, ए। फिर उसके आगे आता है र की स्पेलिंग लिखते हैं आर, फिर एक रिपाई की स्पेलिंग लिखते हैं ए। फिर आता है ट्र की स्पेलिंग क्या होती है, टी आर। ध्यान दे, टी आर होता है, ऐसा नहीं कि हाँ टी आर ए लिख दे, टी आर सिर्फ जो होता है ट्र की स्पेलिंग से, और ये खड़ी पाई की स्पेलिंग ए। और म की स्पेलिंग क्या होती है, यम, और ये खड़ी पाई की स्पेलिंग ए। तो आपका हो जाएगा सारात्रामा। इस प्रकार वाले शब्द को इस प्रकार ही लिखते हैं। आगे चलते हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं। भा वा ना ता मा, भावानातामा। इस प्रकार वाले शब्द को कैसे लिखेंगे, बी, भ की स्पेलिंग लिखेंगे बी एच, और जो एक खड़ी पाई है इसकी स्पेलिंग लिखेंगे ए, और व की स्पेलिंग लिखेंगे वी, एक खड़ी पाई की स्पेलिंग ए, और न की स्पेलिंग लिखेंगे यन, एक खड़ी पाई का ए। फिर त की स्पेलिंग लिखेंगे टी, एक खड़ी पाई का ए, म की स्पेलिंग लिखेंगे यम, फिर एक खड़ी पाई का ए। इस प्रकार हम शब्द को बनाते जाते हैं। और जैसे मान लीजिए आ गया ला ना लाना, लाना या लाना या ला आ गया। तो ला की स्पेलिंग पहले सब पहले ल की स्पेलिंग लिखेंगे, यल हो जाएगा, और एक खड़ी पे स्पेलिंग हो जाएगा ए, और यन की स्पेलिंग हो जाएगा यन, सॉरी न की स्पेलिंग यन हो जाएगा, और एक खड़ी पे का ए, और यह की स्पेलिंग हो जाएगा वाई, और एक खड़ी पे का ए। इस प्रकार हम बनाते हैं आ की मात्रा शब्द वाले की अंग्रेजी। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। जैसे आ की मात्रा स्पेलिंग एक खड़ी पाई होता है, अक्षर के आगे खड़ी पाई होता है, अक्षर के आगे खड़ी पाई होता है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, डबल। डबल ए भी ले सकते हैं, ए भी ले, लेकिन होता है डबल ए, लेकिन लिखते हैं ए, डबल ए नहीं लिखते हैं। जैसे राम में अगर डबल ए लिखा जाए, आर डबल ए एम, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। इस प्रकार वाले शब्द को आर ए एम लिखते हैं, इस प्रकार। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं, और हम अब ध्यान यही देते हैं, अगर एक एक चीज बारीकी से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। अगर ध्यान से नहीं देख पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से नहीं समझ में आता। यही कारण है कि मेन्यू बनाने का कारण यही है कि बहुत लोग मेन्यू नहीं बना पाते। बात ये ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, वीडियो पूरी तरह से देखते नहीं, अधूरा देखते हैं। जब अधूरा वीडियो देखेंगे तो कहाँ से समझ में आएगा। कोई चीज अधूरा नॉलेज लेने से कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं होता है। कंप्लीट नॉलेज वही होता है जो पूरी ज्ञान ले ले ठीक तरह से। इस प्रकार वाले शब्द को इस प्रकार ही लिखते हैं दोस्तों। आइए हम और शब्द बनाते हैं, जैसे त्रा या पा, त्रा या पा। फिर इसको क्या लिखेंगे, त्रा की स्पेलिंग लिखेंगे टी आर, फिर एक खड़ी पाई का ई, फिर यह का वाई, फिर एक खड़ी पाई का ए, फिर प का पी, फिर एक खड़ी पाई का ए। इस प्रकार हम शब्द को बनाते रहते हैं। इस प्रकार वाले शब्द को इसी प्रकार ही बनाते रहते हैं, और ये पूरी तरह से ऐसे ही बनते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आइए हम वीडियो को इसके आगे हम बताते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि छोटी की मात्रा की स्पेलिंग कैसे बनाते हैं। जैसे छोटी की मात्रा की, जैसे ऐसे उड़ाई है तो इसकी स्पेलिंग आई लिखेंगे कि डबल ई लिखेंगे कि क्या लिखेंगे। आइए हम इसकी आगे वाले वीडियो को बताते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों। आइए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।